बिहार की राजनीति में चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि कल दिल्ली में बैठक हुआ गठबंधन पर, वो भी कांग्रेस के द्वारा। जी, इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, बिहार के प्रभारी कृष्णा अल्लावेरू जी, यह लोग मौजूद थे। इस पे चर्चा हुआ कि गठबंधन किया जाए या नहीं। और दूसरी तरफ बिहार में चल रहा है दावते इफ्तार। जी, हर गठबंधन के लोग इफ्तार कर रहे हैं, यानी हर राजनीतिक दल बिहार में इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। जी, मगर इस इफ्तार पार्टी को राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देखा जाता है। मेरा कहने का मतलब है कि लालू जी की इफ्तार पार्टी हुई, मगर इसमें कांग्रेस का कोई नेता मौजूद नहीं था। दूसरी तरफ अगर एनडीए गठबंधन की इफ्तार पार्टी का हम जिक्र करते हैं तो चिराग पासवान इफ्तार पार्टी करते हैं, तो उसमें बीजेपी के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी नज़र आते हैं, जेडीयू से नीतीश कुमार नज़र आते हैं। यानी कि जब एनडीए गठबंधन की इफ्तार पार्टी होती है तो गठबंधन के सभी नेता मौजूद होते हैं। मांझी जी के घर में इफ्तार पार्टी हुआ, वहाँ पर भी नीतीश जी आए थे, बीजेपी के नेता मौजूद थे। यानी कि एनडीए तरफ से इफ्तार पार्टी होती है तो एनडीए गठबंधन के तमाम नेता मौजूद होते हैं। मगर जब महागठबंधन के लोग जब इफ्तार पार्टी करते हैं तो लगता है चोरी चोरी चुपके चुपके, मतलब कोई किसी से मतलब नहीं रखता। इफ्तार जैसे पार्टियों में भी कोई नहीं आ रहा है। मगर कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर जी ने सफाई भी दी है एक्स पे। उन्होंने बोला है कि नहीं, हमारा शेड्यूल ऐसा था कि हम लालू जी के इफ्तार पार्टी में नहीं आ सके। जी, कांग्रेस के प्रवक्ता का बयान है उनके एक्स अकाउंट पे। दूसरी तरफ कल दिल्ली में हुआ बैठक, और बैठक में फैसला किया गया कि गठबंधन रहेगा कि नहीं रहेगा। जी, सबसे बड़ा मुद्दा ये है। कुछ नेताओं का कहना था कि गठबंधन होना चाहिए, जो बैठे हुए थे। किसी ने कहा कि अकेले जाना चाहिए। मगर मिला जुलाकर लब्बो लबाब यही फैसला हुआ फिलहाल कि कांग्रेस बिहार में गठबंधन करेगी, यानी राजद के साथ जाएगी। ये देखिए, ये फैसला हुआ है। मगर जब मीडिया में पूछा गया कि किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, दूल्हा कौन बनेगा, यानी मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, तेजस्वी के बारे में जब सवाल किया गया तो इस पे कन्नी काटी गई। यानी कि जिस तरह से एनडीए में भी अभी क्लियर नहीं है कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, उसी तरह महागठबंधन में भी अभी नेतृत्व का फैसला नहीं हुआ कि तेजस्वी जी को ही आगे चेहरा करके हम चुनाव लड़ेंगे। इस पर भी अभी सहमति नहीं बनी है। मगर जिस तरह से फैसला हुआ है, कहीं न कहीं ये लग रहा है कि ये सिर्फ मीडियाबाजी है। कांग्रेस और राजद में तलवार खिंची हुई है, क्योंकि अभी भी खुलकर कोई खेल नहीं रहा है, अपने धागे खोल नहीं रहे हैं कि बिहार में किस तरह से महागठबंधन आगे चलेगी। क्योंकि सीट का बंटवारा को लेकर बहुत माथापच्ची होगा, और माथापच्ची जायज़ भी है, क्योंकि राजद को लगता है पिछली बार अगर हम सत्ता में नहीं आए तो कहीं न कहीं कांग्रेस को ज़्यादा सीट देना ये राजद को आज तक खल रहा है। तो वो गलती तो राजद नहीं करने वाली है, फूक फूक के कदम रख रही है। और दूसरी तरफ लालू जी ताल ठोक रहे हैं, कौन माई का लाल है जो तेजस्वी के नेतृत्व में सरकार बनने से रोके। जब तेजस्वी के नेतृत्व में राजद दम भर रही है कि हम लड़ेंगे, तो कांग्रेस का कल बैठक हुआ तो कल ही फैसला हो जाना चाहिए, बोल देना चाहिए था कि हाँ, हम लालू जी के साथ हैं, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम सरकार में, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम चुनाव में आगे बढ़ेंगे। पर यह तो फैसला नहीं हुआ। मतलब कि दाल में कुछ न कुछ काला है, या पूरी दाल ही काली है। जी, आपको लग रहा होगा ये क्या बोल रहा है, सही बोल रहे हैं। लग रहा है कि दाल में कुछ काला है, नहीं, पूरा दाल ही काली नजर आ रही है। हो सकता है आपको कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ते नजर आए। जी, हो सकता है कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ते नजर आए। दावते इफ्तार होता है, मगर इफ्तार में गठबंधन के लोग, महागठबंधन के लोग मौजूद नहीं रहते हैं एक साथ। दूसरी तरफ जब एनडीए गठबंधन का पार्टियों का जब इफ्तार होता है तो सभी गठबंधन के दल एक दूसरे के इफ्तार पार्टी में नजर आते हैं। मगर महागठबंधन में ये चीज नजर नहीं आ रहा है। तेजस्वी और दूसरी तरफ कन्हैया, आपको पता ही है, कन्हैया और लालू जी कभी उनको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। जैसा मीडिया में चर्चा है, बिहार के बच्चों में चर्चा है, जब लोगों से मिलते हैं तो उनका कहना रहता है कि
आखिर कन्हैया को कैसे घुसने दे दिया लालू जी ने? तो ये सब बातें हैं। आखिर कन्हैया अभी भी पद यात्रा कर रहे हैं, शायद 10वां शायद आज 11वां दिन है उनके पद यात्रा का। 11 दिन से वो बिहार में पद यात्रा कर रहे हैं, इस पर कोई चर्चा नहीं हो रहा है। गठबंधन में होना चाहिए ना चर्चा। जब एक साथ जब महागठबंधन है तो गठबंधन के तमाम लोगों को करना चाहिए, कन्हैया का सपोर्ट करना चाहिए। ऊपर से कन्हैया का एक बयान कि बिहार का पानी सोना बनने वाला है, अंडानी और अंबानी अब बिहार का पानी लूटेंगे, क्योंकि सड़कों का जाल इसलिए बुना जा रहा है कि बिहार की पानी को लूट सके। जी, कन्हैया का ये बयान है। चलिए इस बयान को अब रहने देते हैं। कितना इस पर आप बात कीजिएगा, जितना बात कीजिएगा वो हास्यास्पद है। मगर राजनीतिक खबर यही है कि कल बैठक हुआ, बैठक में ऊपरी ऊपर फैसला किया गया है कि हम राजद के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। आपको क्या लगता है कि गठबंधन टूटेगा या फिर एक साथ महागठबंधन चुनाव लड़ेगी? अगर गठबंधन टूटेगा तो क्या सच में राजद को नुकसान होगा या राजद को कुछ सीटों का फायदा होगा? कमेंट करना जरूरी है ताकि हमें पता चल सके हमारे दर्शक क्या सोचते हैं। यह वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय बिहार।